एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनु त्रिपाठी एंड आज की वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाली हूँ, जो भी क्वेश्चंस आपने मुझसे कमेंट में पूछे थे। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ उन सारी चीज़ों के लिए, बट देन मेरी फ़्लाइट भी डिले हो रही है, सो मुझे लगा कि मैं आज ही बना लेती हूँ। सो कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस वीडियो में, और जो मेन क्वेश्चन है या फिर जो बहुत लेंदी लगेगा मुझे, उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। स्किप मत करना वीडियो, अदरवाइज़ आप वो क्वेश्चन मिस कर दोगे जिसका भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। और मेरे पास यहाँ पर दूसरा फ़ोन नहीं है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हुए हैं कि आपने मुझसे क्या क्या पूछा था। एक कॉपी में मैंने लिख लिया है। अभी विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस, अभी मैंने ऑलरेडी मुंह धो रखा है ना, ठीक है। मैं मुंह वॉश करके बैठी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं टोनर लगा रही हूँ मुँह पे। तो स्किन केयर एसेंशियल है, ट्रस्ट मी। बिना स्किन केयर करे ना आप रह नहीं सकते, बिकॉज आप लोगों का मील्स का टाइमिंग डिफरेंट है, हमारा स्लीपिंग शेड्यूल डिफरेंट है, तो उसमें स्किन को भी ना ब्रीथ करने का टाइमिंग होगा। सो इट्स बेटर कि आप प्रॉपर स्किन केयर करो, तभी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। मैं टोनर जो इस्तेमाल किया था मैंने ये पिलग्रिम्स का किया था। पिलग्रिम्स के मुझे सारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वैसे, और ये वन ऑफ द बेस्ट ही ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सो मैं रेडी भी होती रहती हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करती रहूँगी। सो पहला क्वेश्चन एक जो मैं आंसर करने वाली हूँ वो है कि तो पहले मैं छोटे वाले क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, जो मुझे लगता है जिसमें ज़्यादा नहीं है कुछ बताने जैसा। पहला है व्हाट इज़ वन सेक्टर मीन्स। सो सेक्टर मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गाइज, ये है मेरा सिरम मैं मेकअप प्रेप से पहले ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये भी ख़त्म हो गया है देखो। वैसे मुझे बहुत पसंद है ये पॉन्ड्स का पिंक पाउडर है। ये ना इसे लगा के बहुत ठंडा ठंडा सेंसेशंस आता है, तो इससे आप बहुत हैवी मेकअप करके गए हो। हैवी मेकअप वैसे मैं करती नहीं हूँ, मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ अनटिल एंड अनलेस मुझे पता हो ना इस फ्लाइट में कुछ होने वाला है, ऑडिट होगा, कोई चेक करेगा मेरा मेकअप, सिर्फ तभी। अदरवाइज़ मैं ना बहुत कम करती हूँ, मतलब लाइक मेकअप आई डोंट लाइक। हाँ, स्किन केयर में तो बहुत पसंद है, बट मेकअप नहीं पसंद मुझे ज़्यादा। सो मैंने टोनर लगाने के बाद मैंने लगाया सीरम, और अभी मैं बहुत सारे मॉइस्चराइज़र लगाने वाली हूँ। अभी बाहर पे मेरे पे पॉन्ड्स से पड़ा था, जेल मॉइस्चराइज़र बेटर है, ये लगा लूँ। सो गाइज, ओके, वन सेक्टर का मतलब होता है एक डेस्टिनेशन। सो हमारा रोस्टर जो होता है ना, यानी कि हमारी जो फ्लाइट की डिटेल्स होती हैं वो आती है इस तरीके से हैं। आपके रोस्टर किस अकॉर्डिंग प्लान किए गए हैं, आप एक दिन में कितने सेक्टर मीन्स कितनी डेस्टिनेशन ऑपरेट कर रहे हो। एयरलाइंस का अपना अपना बेस है बहुत सारी जगह, और कुछ कॉमन भी होते हैं। बट देन एयर एशिया का बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई है, और मेरा बेस इससे पहले बैंगलोर था, आप लोगों को पता होगा। तो मैंने बहुत टाइम में चाहती थी कि मुझे दिल्ली मिले, बिकॉज दिल्ली मेरे घर के पास है, और देन मुझे दिल्ली मिल गया। सो मैं दिल्ली से ऑपरेट करती हूँ। तो दैट सेक्टर का मतलब हुआ दिल्ली से मैंने एक फ़्लाइट ऑपरेट करी है टिल पुणे फॉर एन एग्जाम्पल, और पुणे जाकर वापस आना बैक टू दिल्ली इज़ वन सेक्टर। तो वो मेरा एक सेक्टर हुआ, दैट इज़ वन सेक्टर। सनस्क्रीन इज़ मस्ट गाइस, सनस्क्रीन तो आप ज़रूर लगाओ। ये स्टार्ट करते हैं बेस से। तो गाइस, बेस में ना वैसे मुझको मेबलिन का बहुत पसंद है फाउंडेशन। इसके अलावा मैं एक ये फुल्का वाला यूज़ कर रही हूँ आजकल, ये भी काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। ये बहुत लाइट वेट भी है और ये फुल कवरेज देता है। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं। सेकेंड है पर्सन विच बेस। येस आई एम, एंड मेरा बेस दिल्ली है। और एयर एशिया का मेकअप, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था मेकअप का, तो मेकअप तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कि मेकअप कैसे करके जाना होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में, वो मैं बीच बीच में कवर करती रहूँगी। सो ये क्वेश्चन है आपके, अरे एयर एशिया में स्टडी एंड जॉब साथ में कर सकते हैं कि नहीं, एंड व्हाइल डूइंग पीजी डिप्लोमा कैन आई बिकम एयर होस्टेस एंड कैन आई डू फ्लाइट्स साथ में। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देखती हूँ। पढ़ाई आप साथ साथ में कर सकते हो अप्लाई करते हुए, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट गाइस, एक चीज़ है इसमें कि एजुकेशन का अगर आपका चल रहा है साथ साथ में, तो आप कोशिश करो कि आप ना प्राइवेट, मतलब जहाँ पे कंटिन्यू जाना ना हो वहाँ से करो। बिकॉज सी यहाँ पे छुट्टियों का बहुत सीन है, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली एयर एशिया। किसी भी एयरलाइंस में आप जाओगे ना, वहाँ पे छुट्टी का बहुत पंगा है। सो इट्स बेटर कि आप कुछ ऐसा करो, लाइक होता है ना जैसे इग्नू एंड ऑल, जिसमें आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जा सकते हो। बिकॉज एग्ज़ाम्स की लीव्स तो ये दे देते हैं, और जिसमें कि जो कि आप मेंशन करोगे ऑलरेडी कि हाँ आप पढ़ रहे हो इंटरव्यू के टाइमिंग में, एंड आपको इस दिन लीव्स चाहिए होगा। सो वो पूरा डिटेल्स लेते हैं एग्ज़ाम्स का, आपका पूरा आपको सबमिट करना पड़ेगा कि इस दिन एग्ज़ाम में आपको लीव्स मिल जाएगी। तो आप पढ़ तो बिल्कुल सकते हो,
पढ़ाई तो बिल्कुल भी मत छोड़ो, ये तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। बट है हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा है कि आपको डेली कॉलेज जाना पड़ता है, सो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तब आप नहीं कर पाओगे। और गाइस सबसे बेस्ट फाउंडेशन जो है वो है फॉरेस्ट एसेंशियल का, बहुत एक्सपेंसिव है। आई गेस वो 3000 समथिंग का है, बट उसमें चंदन का एक फाउंडेशन है, वो मेरा भी ख़त्म हो चुका है। बेस्ट वन वो आप लगाओगे ना तो आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कंसीलर आप भूल जाओ, बेस्ट है। और दूसरा वो मैट है, जस्ट लाइक मेबेलिन, वो भी मैट फाउंडेशन है। पाउडर है, मैं फिटमी का यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, ये सही भी रहता है। इसके अलावा ना वैसे अगर आपको चीप यूज़ करना हो तो एक और है स्पिन्स का BB, ये आप यूज़ कर सकते हो। उसको आराम से किसी बॉक्स में डाल के रख लो और फिर यूज़ करो, तो मुझे दोनों ही पसंद है। मेबेलिन का ज़्यादा अच्छा है और वो वाला इज़ नॉट बैड, सस्ते में कुछ ढूंढ रहे हो अगर आप। गाइस एक और चीज़ जो मेकअप में अभी कर रही हूँ ना, यही आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है, मतलब जब आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें करके जाओ जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। और मैं आपको आई शेड का भी प्रॉपर बताऊँगी कि क्या चीज़ है जो करनी है आपको, और जो वो चेक भी करते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसलिए मुझसे पूछा एरेशा का मेकअप, सो मेकअप गाइस, मेकअप यही है जो मैं कर रही हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बता दूँगी, सो आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। एरेशिया में एयर होस्टेस कैसे बनते हैं गाइस? एयर होस्टेस आप बन सकते हो इंटरव्यू देके, बिकॉज देखो बिना इंटरव्यू दिए आप एयर होस्टेस नहीं बन सकते हैं। सो इसका भी एक प्रॉपर लाइक प्रोसीजर है। सो एविएशन के बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम में, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपको जानना है तो मैं उसके लिंक्स भी इसमें दे दूँगी इस वीडियो में। आप उस लिंक पे टैप करके जाके सबसे पहले तो उस पेजेस को फॉलो करो, क्योंकि उसमें जितनी भी अपकमिंग एयरलाइंस की हायरिंग चल रही होती है ना, सारी आ जाती है। और उसमें प्रॉपरली वो लिंक्स भी देते हैं जिसमें आप टैप करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो किसी भी एयरलाइंस में एयर होस्टेस का। रियली वांटेड टू अप्लाई फॉर एयरलाइंस का एयर होस्टेस, गो फॉर कतर इंटरव्यूज़ गाइस। कतर बहुत हायरिंग कर रहा है, ट्रस्ट मी। एयर एशिया से मोर देन 400-500 क्रूज़ ने रिज़ाइन किया था। कुछ लोगों ने रिज़ाइन भी नहीं किया, वो स्कॉन्ड हो गए थे सीधा कतर में ट्राई करने के लिए। तो कतर का इंटरव्यू मत छोड़ो। एंड एयर एशिया का इंटरव्यू अगर आपको देना है तो 5 तारीख को द्वारका में है, इन दिल्ली ओनली, राइट, होटल में है, वो मैं आपको कॉमेंट में बता दूँगी, मुझे ढंग से याद नहीं है, रेडिसन ब्लू आई गेस। वहाँ पे आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओ। और अप्लाई कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको। एशिया करियर करके डालोगे, वहाँ पे लिंक खुल जाएगा। अब उस लिंक में आपको जाके ना उसमें सारी चीज़ें फिल करनी है, नेम, एड्रेस, एवरीथिंग। देन आपका वैक्सीनेशन जो डोजेज़ हैं कंप्लीट लगे होने चाहिए, बिकॉज डोजेज़ का जो हमारा सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का वो मांगते ही हैं, तो मेक श्योर आपके पास वो होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड इज़ मस्ट, ये आपके पास होना चाहिए। And height is 157 centimeter for the woman and for the man is 170 centimeter barefoot, okay। तो ये आपका हाइट क्राइटेरिया है। BMI आपका परफेक्ट होना चाहिए, वेट अकॉर्डिंग टू दी हाइट। सो जो वो चेक करते हैं। और ये सारी चीज़ें देखो मैं आपको अभी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको जब फिल करोगे ना सारी डिटेल्स, आपको पता रहेगा कि मुझे क्या क्या फिल करना है, सब आ जाता है ऑप्शन में। देन उसमें सारी चीज़ें पूछते हैं, आपका इंग्लिश में सर्टिफिकेट है कोई या नहीं है, आपने किसी अदर एयरलाइन में काम किया है या नहीं, या इसके अलावा आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे आपने किसी प्रीवियस कंपनी में काम किया हो तो वो भी पूछते हैं, वो आप फिल कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है या फ्रेशर अकॉर्डिंग टू दैट। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जब अप्लाई आप करते हो तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सबमिट कर दो। और वो आपसे और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा शेड्यूल फिक्स नहीं है, तो दैट इज़ 24 आवर्स ड्यूटी। हमारा कोई जनरल शिफ्ट नहीं है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम आ रहे हैं। तो जो लोगों को हैबिट है ना ऐसे कंपनी में काम करने की, ट्रस्ट में आप यहाँ आ जाओ, एक बार आपको पता चल जाएगा। 24 आवर ड्यूटी मीन्स आप कभी भी फ्लाई कर रहे हो, कभी भी ड्यूटी चल रही है, कुछ पता ही नहीं है कब सोना है कब खाना है, भगवान के भरोसे ये सारी चीज़ें। सो फिज़िकली फिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप होने ही चाहिए। तो जो मेरा था मुझे याद है, मैं उस टाइम पे बहुत डरी हुई थी, मैंने कहा यार, क्योंकि ना बॉडी चेक का वैसे मैंने फुल कभी कराया ही नहीं था, लिटिल बिट मुझे पता था आइज़ मेरी वीक है एंड ऑल। सो गाइस अगेन, आपकी आइज़ वीक है तो अब जाके वहाँ एकदम मत बोल देना कि मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं है दूर का, इतना भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेल देम कि हाँ यू हैव आई साइट इतना वीक है लिटिल बिट एंड यू आर कंफर्टेबल विद वेयरिंग लेंसेज, तो ये फाइन है। सो मेकअप में गाइस 2 शेड्स और आइदर 3 शेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट, एक बड़ा वाला पैलेट भी रखा है अभी मेरा में, मेरे को निकालने का मन नहीं है, वो भी अच्छा है, उसमें बहुत सारे शेड्स हैं, मैं आपको दिखा दूँगी। इसके अलावा ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत छोटे से है ना, तो ईजी टू कैरी, मतलब है ना। और दूसरा ये मेरे इस वाले मेकअप पाउच में पड़े जाते हैं तो मैं जल्दी में यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं 2 शेड्स यूज़ करने वाली हूँ, ऑरेंज और ब्लू। वैसे मैं करती नहीं हूँ इतना, बट मैं आज कर रही हूँ, जो कि मैंने बताया ना आज ऑडिट है। दी ऑरेंज शेड फर्स्ट साइड में करती हूँ आईलिड्स के,
बिकॉज कैब वाले भी 2 घंटे पहले हो जाते हैं हमें लेने के। सी ये 8 घंटे की ड्यूटी ना 12 घंटे की समझ लो आप, इसमें से 2 घंटे पहले कैब वाले आ जाते हैं, तो आपका रेस्ट पीरियड क्या है उस अकॉर्डिंग है। ओके, नॉट बैड। सो या आइदर 2 शेड्स या 3 शेड्स, तो जिन लोगों को बहुत मोड बनना पसंद है, यू नो मेकअप के साथ कुछ अच्छा करना, खेलना, वो खेल सकते हैं बिकॉज दैट्स व्हाट दे लाइक, उनको बहुत पसंद है। मेरे मैं आपको बताऊँ पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है जितने पागल तुम बन के जाओगे ना, बिल्कुल जोकर की जैसे रेड ना, उतना ज़्यादा इन्हें पसंद आता है। बिकॉज मैंने ट्रेनिंग में देख लिया, मुझे इतनी हंसी आती थी ना भाई। मतलब कुछ लड़कियाँ तो बिल्कुल लिटरली मंकी बंदर की जैसे तैयार हो जाती थी, एंड दे वर लाइक वाओ आई लाइक योर ग्रूमिंग, आई लाइक योर दिस। सो हाँ, इंटरव्यू में भी ये काम आएगा, ऐसे बन के जाना भूत। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइनर। में भी ना इनके शेड्स हैं, लाइक आप ग्रीन लाइनर यूज़ कर सकते हो, नॉट डार्क ग्रीन, मतलब नियॉन वगैरह वाला नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ग्रीन जो होता है। और ब्लू लाइनर इज़ ऑल्सो, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। मेल आएगा रजिस्ट्रेशन, उसमें आ जाएगा। तो जब भी आप इंटरव्यू देने के जाओगे तो सबसे पहले तो वो आपका रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं कि वेदर यू हैव रिसीव दैट मेल, इन्विटेशन मेल और नॉट। मतलब बच्चों को मेल नहीं आया है और वो चले गए हैं डायरेक्टली इंटरव्यू देने के लिए, तो वो लोग भेज देते हैं वापस, बिकॉज दे नीड टू चेक कि वो आपको इनविटेशन मेल आया था या नहीं। और इनविटेशन मेल में एक रजिस्ट्रेशन लिंक होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है सॉरी, जो वो लेते ही लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको पता है सारे आप लेके जाओगे, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अपडेटेड रिज्यूमे, वो तो आप अपलोड भी कर रहे हो, और एक आप लेके भी जाओगे कॉपी। और गाइज मेक श्योर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, कम से कम कुछ नहीं तो आपके पास 3-3 4-4 डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपके पास नहीं है, वैसे तो होनी ही चाहिए, बट अगर नहीं है तो सेकेंड एक फ़ोटोग्राफ्स तो होनी ही चाहिए। पासपोर्ट आपका नहीं है तो बनवा लो, बिकॉज सी शुरू में तो वो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, पर देन वो आपके हाथों के पीछे पड़ जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही बनवा लो। और दूसरा आपको भी पता है कि पासपोर्ट इतनी जल्दी नहीं बनता, लाइक 15 डेज़ का प्रोसीजर है। सो इट्स बेटर कि आप पहले से बनवा के रखो। तो जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू फिर आपका स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया है आई गेस, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इंटरव्यू में ना सबसे पहले वो हाइट से ही चेक स्टार्ट करते हैं। कटिंग करेंगे वो आपका हाइट से, हाइट चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे। उसके बाद आपको थर्ड पैनल में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे वो आपका चेक करते हैं सारी डॉक्यूमेंट्स A to Z जितना भी। आई गेस होपफुली मैंने सारे ही क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा है कि लेओवर्स होते हैं एरेशिया में कि नहीं। सो गाइस लेओवर एरेशिया में थे, लाइक बैंकॉक, दुबई, वियतनाम, मतलब बहुत सारे, बाली का भी था। लेकिन आफ्टर कोविड सारे लेओवर्स बंद हो गए, इवन जो हमारे सेक्टर्स थे वो भी कम हो गए। एंड अभी राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द लेओवर्स, वी आर जस्ट कवरिंग दी सेक्टर्स। मतलब हम डेस्टिनेशन जाते हैं, वी आर कमिंग बैक अगेन टू द बेस। हमारा कोई भी लेओवर नहीं है अभी के लिए एज ऑफ नाउ। बट आपको पता होगा कि टाटा ने एयर एशिया ले लिया है, मीन्स नाउ इट बिकम्स एयर एशिया कनेक्ट और एयर एशिया एक्सप्रेस आप बोल सकते हो, बिकॉज हम लोग भी अब एयर इंडिया हो चुके हैं। आपको मालूम ही होगा टाटा ने विस्तारा एंड एयर एशिया रिकनेक्ट हो गया है। सो दोनों ही एयरलाइंस मर्ज हो चुकी हैं ऑलरेडी, एंड आ गई है एक रूफ के अंडर, टाटा के रूफ के अंडर। सो नाउ वी आर टाटा का एम्प्लॉयज़। एंड अभी बहुत सारी चीज़ें करने में टाइम है, मतलब दे विल चेंज द ड्रेस, यूनिफॉर्म, धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ चेंज होगी, पॉलिसी चेंज होगी। एंड वी आर होपिंग फॉर दी बेस्ट थिंग्स। आई मीन मैं भी चाहती हूँ कि कुछ अच्छा ही हो, अगर मर्ज हो भी रहा है तो। एंड हम लोग धीरे धीरे वो पुराने वाले सेक्टर्स भी ऑपरेट करना हमने स्टार्ट कर दिया, लाइक मुंबई एंड कुछ स्मॉल सेक्टर्स हमारे क्लोज थे फॉर द बिगिनिंग टाइम, बट अभी वो स्टार्ट हो चुके हैं। और अब क्योंकि ये एक्सप्रेस हो चुका है एयर इंडिया का, तो अब एयर इंडिया वाला ऑब्वियसली जो भी जितने भी इंटरनेशनल हुए हैं वो सब हम फ्लाई करेंगे। नॉट नाउ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट देन वी विल स्टार्ट स्विच टू द लोअर लिड। नाउ लोअर लिड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जिसके आई साइड वीक है ना, उनको सच में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मेरे को बहुत हुई है और मैंने बहुत फेस किया। अभी भी ना मानूंगी नहीं, मेरे पास इतनी सारी आई ड्रॉप्स रखी हैं, बट आई टू गो फॉर लेसिक सर्जरी, और मैं कराऊंगी जल्दी से, बिकॉज मैं इतनी वैसी आँखों के साथ क्या नहीं कर सकती। ब्लशर मिल नहीं रहा है, वैसे मैं टिंटी यूज़ करती हूँ, तो छोड़ो, लिपस्टिक से हम ब्लश कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हियर। सो मुझे अभी चेंज भी करना है, बिकॉज मेरे कैब वाले का भी कॉल आ गया है। आई डोंट वांट कि ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना मैं अपनी कैब मिस कर दूँ और मुझे लेट हो जाए। गाइस टर्मिनल थी बहुत बड़ा, आपको पता है ना, भागना पड़ता है। अगर आप लेट हो ना तो आप भागो, तो दिमाग ख़राब हो जाता है यार। और रात की फ्लाइट्स में इतनी नींद आती है, पूछो मत, आती बहुत ही नींद आती है। चलाना तो फ्लाइंग इज़ फन ऑल्सो, मैं सब कुछ गलत ही नहीं बोल सकती फ्लाइंग के बारे में, बिकॉज दिस इज़ व्हाट
आई वॉन्टेड टू बिकम। तो अभी मैं बन गई हूँ, तो क्रेज़ तो ख़त्म हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक आप कुछ करते नहीं हो तब तक आपको क्रेज़ रहता है, बाद में वो ठंडा हो जाता है। तो सेम मेरे साथ हुआ है। बट देन अगर कंपैरिजन करवाओगे ना मुझसे अदर कंपनीज एंड एयरलाइंस का, तो ऑफ कोर्स आई विल गिव प्लस पॉइंट टू द एयरलाइंस। वाई? बिकॉज एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ यू आर वर्किंग वेरी लेस एंड गेटिंग अ गुड सैलरी। तो और क्या चाहिए आपको? दिस इज़ व्हाट एवरीवन वांट्स ना। सो यही है। ऐसे अगर कुछ और भी क्वेश्चंस होता है आपको लगता है, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ना, तो क्वेश्चंस भी बीच बीच में डालती जाऊँ, ताकि जो आपकी भी क्वेरीज है ना वो भी ख़त्म हो जाए। मैं देखिए होगा मैंने बन कैसा बनाया है, दैट दिस इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल। और जो सिंपल वाला है ना, मैं सिर्फ वही करना पसंद करती हूँ, सो मैंने इसीलिए ईजी वाला बना दिया। अब आपको अपने हेयर के साथ बहुत कुछ अच्छा करना पसंद है तो आप कर सकते हो, बिकॉज दे विल गोना डेफिनेटली लाइक इट। उनको बहुत पसंद है आप अपने हेयर के साथ विटीज़ बना रहे हो समथिंग। गाइस, मैंने आपके होपफुली सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, बस मुझे थोड़ी सी सेकंड और दो, मैं रेडी होकर आती हूँ। एक मेबलिन लगा लेती हूँ, वैसे मैं लिपस्टिक कोई सी भी लगा लेती हूँ। डल ट्राई टू मिक्स इट। सो आई गेस गाइस, मैंने आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए होंगे। मेकअप में आपको एक बार थोड़ा सा सनलाइट की उसमें भी दिखा दूँगी कि मेकअप मैंने कैसा किया है। दिस इज़ द ओनली मेकअप यू आप इंटरव्यू में भी फॉलो कर सकते हो। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे रखना, मेक श्योर कि आपके हेयर बहुत टाइटली नीट और क्लीन बने हुए होने चाहिए। एंड डोंट मेक पोनी, बन ही बना के जाना, स्पेशली अगर आपकी हेयर लेंथ लंबी है। अगर शॉर्ट हेयर्स है लाइक टिल हेयर ओनली, तो आप ओपन हेयर्स में जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपका बन बना हुआ होना चाहिए। बॉयज़ के लिए ग्रूमिंग आप भी जितना अच्छा बन सकते हो, प्रेजेंटेबल लग सकते हो, वैसे ही होके जाना। ब्रेसेस हैं स्ट्रिक्टली आउट, रेड फ्लैग। देन अगर आपका आई साइड वीक है, डोंट शेयर इट विद देम एट ऑल, रेड फ्लैग अगेन। स्कार्स हैं तो उसको प्लीज़ छुपा लेना। पिंपल बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आप उसको हाइड करके जाना, बिकॉज अगर देखो आपके फेस पे ये दिखता है तो वो आपको हटा देंगे। दैट इज़ वेरी सिली रीज़न, बट अगर वो आपको इस चीज़ के लिए निकालेंगे तो ऑफकोर्स आपको भी गंदा लगेगा। सो मेक श्योर आप सारी चीज़ें हाइड करके जाओ, स्पेशली अगर हैंड्स में कोई मार्क है। इंटरव्यू के राउंड्स मैंने आपको पहले भी बता दिए थे, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ जल्दी से। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ। पहला है, तीसरा राउंड तो आपको मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट चेक। फोर्थ राउंड इज़ असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है। वर्सटाइल आई गेस एक ऐप का नेम है, आई डोंट रिमेंबर। अगर आपको उस ऐप के बारे में भी जानना है तो मैं कमेंट सेक्शन में कर बता दूँगी, जिसमें बहुत सारे हाफ एन आवर का टेस्ट है, इंग्लिश का ही होता है प्रॉपर। सो 30 to 40 मिनट्स का वो टेस्ट है। आपका रिजल्ट जस्ट आफ्टर एग्ज़ाम ही पता चलाता है आपको कि आपने कितना स्कोर किया है, एंड वो ही स्कोर आपको उनको दिखाना होता है। एंड एक और चीज़ गाइस, जब वो आप टेस्ट करोगे तो मेक श्योर आपके पास एयरफोन्स होने चाहिए। सो उस राउंड के बाद ही आपका हैंड स्कार्स, ग्रूमिंग, आई टू आई, कैटवॉक इन द सेंस वो आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। दे विल चेक योर स्कार्स, हैंड में जितने भी मार्क्स हैं, एवरीथिंग। एंड देन दे विल आस्क यू टू डू अनाउंसमेंट्स हिंदी और इंग्लिश होती है, जस्ट टू चेक योर वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, आप अनाउंसमेंट्स कैसा करते हो। सो ये बहुत सिंपल था। 1-to-1 राउंड होता है, विच इज़ वेरी बिग राउंड, जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको जानना है सच में कि क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बहुत ही सिंपल है। वैसे आई गेस मैंने पहली वीडियो में बनाया है, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं एक और वीडियो बना दूँ प्रॉपरली अलग से, ये 4th राउंड की। एंड 5th राउंड इज़ एक्टिविटी राउंड, एंड देन ऑल सेट टू गो। अगर आप सेलेक्ट हो तो आपको उसी टाइम पता चलेगा, रिजेक्ट हो तो भी डोंट लूज होप, गो फॉर अनदर इंटरव्यू। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कुछ और क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछो। आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ट्राई करूँगी कि वीडियोस बनाती रहूँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करती रहूँ। तो नेक्स्ट वीक, बाय बाय।